फ्रेंड्स, साथ हम एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स के पार्ट 5 जिसमें पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि सबसे पहले पीएच स्केल होता क्या है। ईयर 1909 में एसपी सोरेनसन नाम के एक आदमी थे जिन्होंने एक डिवाइस स्केल बनाया जो कि एसिड और बेस सॉल्यूशन में उसके स्ट्रेंथ को बताता कि वो कितना एसिडिक और कितना बेसिक होता है। तो ये बताते क्या थे वो क्या करते हैं, वो किसी भी सॉल्यूशन का, एसिडिक सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और बेसिक सॉल्यूशन का हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन के बारे में वो देखकर वो उसका स्ट्रेंथ बताते थे। तो इसी प्रकार हमारा पीएच स्केल का निर्माण हुआ। यहाँ पर जो टर्म पीएच है ना, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पी स्टैंड फॉर अ जर्मन वर्ड पोटेंज। पोटेंज मतलब होता है पावर, और एच मतलब जो यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है वो हाइड्रोजन के बारे में बताता है। पीएच स्केल जो होता है ना, वो काउंट कहाँ से करता है, 0 to 14 के स्केल में वो काउंट करता है। तो ये जो पीएच स्केल है ना, जो 0 to 14 का रेंज दिखाता है, उसमें क्या होता है ना कि जितना आपका हाइड्रोजन आयन जो हाई कंसंट्रेशन रहेगा ना, उतना पीएच का वैल्यू जो होगा ना वो लो होगा, और जितने लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दिखेगा ना उसमें पीएच का वैल्यू जो होता है वो हाई माना जाता है। ठीक है। और ये जो बीच में जो नंबर होता है 7, उसको हम लोग न्यूट्रल पीएच बोलते हैं, मतलब वो न्यूट्रल है एग्जैक्टली। ठीक है। इसके बाद बात होता है पीएच स्केल के डेफिनेशन को। तो क्या बोल रहा है कि किसी भी एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ मेजर करते हैं ना हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। यहाँ पे ध्यान रखिए, हम लोग स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। पीएच स्केल का ज़रूरत क्यों आया? क्योंकि जब हम लोग नेचुरल इंडिकेटर जो हमारा था ना, वो हमारा किसी भी चीज़ का एसिडिक और बेसिक नेचर बचाता था, लेकिन वो कितना हाईली आपका एसिडिक है या कितना वो हाईली बेसिक सॉल्यूशन है वो नहीं बताता था। और उसके बाद बोल रहा है पीएच का ना कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि वो प्योर नंबर में लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे पीएच स्केल के बारे में बता रहा है कि अगर किसी भी सब्सटेंस जिसका पीएच वैल्यू जो है ना वो मान लो 7 आता है, 7 आता है पीएच स्केल में, तो हम लोग ना क्या बोलेंगे कि वो सब्सटेंस जो है ना वो न्यूट्रल है, उसका कोई ना एसिडिक है भाई ना वो बेस है। अब लेकिन अगर वो स्केल में 0 से 6 माने 7 से कम हुआ ना, तो वो सब्सटेंस को बोलेंगे भाई ये तो एसिडिक सब्सटेंस है, इसके बच के रहो। और वही अगर वो 8 से 14 के बीच में आता है, मतलब मोर देन 7 आता है, तो हम लोग बोलेंगे ये एक बेसिक सॉल्यूशन दिया है, ये बेस दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग को एक पॉइंट क्या निकला कि हायर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्ग द बेस, मतलब जितना ज़्यादा पीएच का वैल्यू बढ़ेगा उतना आपका बेस स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, और जितना आपका पीएच वैल्यू कम रहेगा उतना हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसको एग्जांपल से अगर समझ जाए तो न्यूट्रल सब्सटेंस कैसे होता है, जो पूरा प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। मान लो एग्जांपल में हम लोग पानी लेते हैं, पानी जो होता है ना एकदम प्योर फॉर्म ऑफ होता है। जब उसका पीएच में नापोगे ना तो आप क्या देखोगे कि उसका पीएच स्केल में आपको कितना दिख रहा है, आपको 7 दिखेगा। पानी का पीएच स्केल 7 दिखेगा, मतलब पानी क्या एक न्यूट्रल है। इसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, सोडियम क्लोराइड के बारे में सुने हो ना, नमक जो होता है ना वो भी आपका न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, और नमक की तरह चीनी जो होता है शुगर, वो भी न्यूट्रल सब्सटेंस ही होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पीएच स्केल में जो भी सब्सटेंस का वैल्यू 7 आता है, 7 आता है, उसको हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंस बोलते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस बोलने का मतलब ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेस है। और वो सब सब्सटेंस लिटमस पेपर में क्या आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ना लिटमस पेपर लाल से ब्लू होगा, ना ब्लू से लाल होगा। अब एसिडिक के बारे में क्या बोल रहा है, एसिडिक के बारे में बोल रहा है कि जो भी पीएच स्केल में 0 से 6 आता है, मतलब 7 से कम आता है, वो सब्सटेंस क्या बन जाएगा, एसिडिक सब्सटेंस बन जाएगा। उसका वैल्यू हमेशा पीएच स्केल में 7 से कम होगा। मतलब मान लो कि एक सब्सटेंस से ए और एक सब्सटेंस से बी, ठीक है। सब्सटेंस ए का पीएच वैल्यू आपका दिखा रहा है 4 और सब्सटेंस बी का पीएच वैल्यू दिखा रहा है 1। तो यहाँ पर जितना कम, क्या बोल रहे हैं, लोअर द पीएच वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड, मतलब 4 से कम है ना 1, तो जो सब्सटेंस बी था वो हायर एसिडिक नेचर का होगा। क्या होगा, वो हायर एसिडिक नेचर का होगा। समझ में आया? अब हम लोग बात करेंगे आपका बेसिक सब्सटेंस के बारे में। तो लास्टली बेसिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस कहेंगे जिसका पीएच वैल्यू आपका दिखाएगा 8 से
14 के बीच में, समझे। तो एसिडिक में कितना दिखा रहा था, 0 से 6 के बीच में, और बेसिक जो होता है वो 8 से 14 के बीच में होता है। और यहाँ पर यही बात उल्टा हो जाता है। एसिडिक में क्या होता था, जितना लोअर द पीएच वैल्यू होता था उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बेसिक में जितना आपका हायर पीएच वैल्यू होगा उतना आपका स्ट्रॉन्गर बेस होगा। मतलब सब्सटेंस ए का अगर मान लो 9 है पीएच वैल्यू, और सब्सटेंस बी का अगर मान लो 13 है, तो 13 हायर है ना, तो आपका 13 वाला जो बी सॉल्यूशन है वो ज़्यादा बेसिक सब्सटेंस समझा जाएगा। आइए इसको हम लोग चार्ट के थ्रू ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ आप चार्ट देख रहे हो, ठीक है। चार्ट में पीएच स्केल बना हुआ है जिसमें आपका पूरा रेंज कितना है, ए 0 से लेके 14 तक का रेंज में है। यहाँ पर आपको सेंट्रल में डिवाइड किया गया है। डिवाइड से आपको दिखा रहा है 7 से लेके 0 तक। ये क्या है, ये आपका एसिडिक सब्सटेंस में माना जाएगा, और 8 से 14 बेसिक सब्सटेंस में माना जाएगा। यहाँ पर आपको इंडिकेशन में दिखा रहा है कि 7 से 3.5 तक जो जा रहा है, 4 तक जा रहा है, उसको लोग वीक एसिड बोलेंगे। और जैसे जैसे ये पीएच स्केल में नीचे की ओर आता जाएगा, इंक्रीजिंग और हाइड्रोजन आयन होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग में होने लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे इंक्रीजिंग OH सॉल्यूशन बढ़ते जाएगा, ये वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस बनता जाएगा। तो इसमें एक चीज़ क्या दिखा, इंक्रीजिंग, अगर इसमें हाइड्रोजन आयन है तो इसमें OH आयन डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा, और अगर बेसिक सॉल्यूशन में इंक्रीजिंग OH आयन है तो आपका हाइड्रोजन आयन डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है फ्रेंड्स जो आपको देखेंगे, उसमें से आपको कुछ सब्सटेंस को हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो आपको याद रखोगे तो पता चलेगा इसका पीएच वैल्यू क्या है, 1 मार्क्स में आ जाता है। पानी और नमक दोनों का दोनों जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, तो उसका क्या आएगा, 7 ही होगा, है ना। अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा जो थूक होता है, सलाइवा होता है, उसका देखो आप कि सलाइवा जो होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 7.4। मिल्क का वैल्यू है 6.5, 6.6 अप्रॉक्सीमेटली इस प्रकार आता है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो आप ब्लड का देख रहे हैं ना, अप्रॉक्सीमेटली क्या दिखा रहा है, ब्लड का 7.4 दिखा रहा। अब यहाँ पे दिखा रहा है आपका यूरिन। यूरिन का क्या होता है, यूरिन का आपका जो होता है ना वो होता है 6 पीएच में आता है। यूरिन का कितना, 6 आता है। हमारा एक टॉपिक है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि अभी हटा दिया गया है, बट हल्का फुल्का हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। होता क्या है ना कि हम लोग का नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़े थे, और बाकी इंडिकेटर जैसे हम लोग पढ़े थे, लिटमस पेपर के बारे में पढ़े थे, है ना, और भी इंडिकेटर था। ये सब इंडिकेटर क्या है ना, ये सब इंडिकेटर जितने भी इंडिकेटर है ना, ये सारा हम लोगों को एसिड और बेस का बारे में बताता है कि ये सब्सटेंस एसिडिक है और ये सब्सटेंस बेस है। लेकिन अब जैसे बात की कि लींबू जो है उसमें 2.5 होता है आपका एसिडिक पीएच स्केल में नापा गया, तो ये तो हम लोग को पीएच स्केल नहीं बता पाएगा ना, ये तो हम लोग को लिटमस पेपर से नहीं मालूम चलता है ना। तो उसका स्ट्रेंथ कितना है, वो उसमें कितना ज़्यादा उसमें एसिडिक नेचर है, वो बताने के लिए हम लोग एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाए थे। ये इंडिकेटर कुछ नहीं था, ये इंडिकेटर मिक्सचर था, अलग अलग बहुत सारे इंडिकेटर्स और डाई मिला के मिलाता था, जो कि क्या करता था ना, वो कलर के माध्यम से हम लोगों को इंडिकेटर बताता था कि वो कितना स्ट्रेंथ उसमें है, कितना हायर एसिडिक और बेस नेचर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कलर के माध्यम से है। मोस्टली न्यूट्रल सब्सटेंस का याद रखें, न्यूट्रल जो होता है वो हमेशा ग्रीन कलर में होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं मोर एसिडिक और मोर बेस का, ठीक है। तो यहाँ हमारा यही पर टॉपिक ख़त्म होता है। ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हम लोगों को आगे तक बढ़ाइए। थैंक यू।